ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग की एक नई श्रृंखला आरंभ होती है। आइए उसे अनुभव करें। किन पर है ये आप स्वयं देख लीजिए। हमारी सत्संग श्रृंखला इनके उस वर्णन पर है जिसे हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं, संबोधित करते हैं। आइए एक एक करके 40 चौपाइयां, 2 परिचयात्मक, तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक पर एक एक कक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार इस पर भी उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। संभव है किसी किसी दिन हम 2 ले लें, पर चेष्टा यही रहेगी कि एक एक के साथ वर्णन करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से हम इनकी स्तुति करते चलें। आइए आरंभ करते हैं। हनुमान, हनु अर्थात जबड़ा, जॉज। इसका भाव है हनुमान, जैसे बुद्धिमान, बड़े शक्तिशाली जबड़े वाला। एक कथा के अनुसार जब सूर्य को निगलना चाहते थे तो इंद्र ने सूर्य की रक्षा के लिए इनके जबड़े पर प्रहार किया था, जिससे उसे ना निकले। ये भी एक भाव आता है। पर शक्तिशाली जिसका जबड़ा हो उसे हनुमान के नाम से संबोधित किया जाता है। सबसे पहली परिचयात्मक जो चौपाई हम इसे कहेंगे, वो आप सबको याद है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर भावार्थ साथ साथ आना अनिवार्य है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अब यहीं तक श्री गुरु चरण सरोज रज। सबसे पहले इस महाशक्ति की आराधना से पूर्व, महाशक्ति की आराधना से पूर्व सबसे पहले गुरु तत्व का आवाहन है। गुरु जो गूढ़ता को वर्ण करता है, अंधकार का नाश करता है, मार्ग के कंटकों को दूर करता है, वो गुरु है। अतः गुरु के चरणों के जो चरण कमल रूप है, सरोज अर्थात कमल, कमल रूपी रज अर्थात एक समर्पण की पराकाष्ठा है कि आपके चरणों के नीचे आई हुई रज, इसको हम वंदन करते हैं, इसको हम माथे पे भी तो लगाते हैं ना। हाँ, ये भाव है कि जहां आपकी पावनता, आपकी विराटता, आपकी सामर्थ्य है, हम उसे, और तो क्या, आपके चरणों को जिस रज ने छू लिया, आपके कमल रूपी, कमल खिला हुआ है, खिले हुए को स्वरूप को कमल कहते हैं, क्षमताओं को कमल कहते हैं, कमल के अनेकों स्वरूप हैं। तो आपके चरण कमल स्वरूप हैं, उनकी रज को हम धारण करते हुए, अर्थात हम में क्षमता है अथवा नहीं, पर हम आपकी अभिमंत्रित रज को धारण करते हुए निज मन मुकुर सुधार। जो हमारा मन है ना, मन रूपी दर्पण, मुकुर माने दर्पण, मिरर, मन रूपी मुकुर को साफ करते हैं। मन ही तो साफ करना है। करना क्या है? मन जीता जग जीत है। मन साफ नहीं होता, बार बार मन पर किसी ना किसी प्रकार की कोई चिकनाई, कामनाओं की चिकनाई, विषयों की कोई ना कोई मिट्टी की परत आ जाती है। इसलिए हे इष्ट,
आपकी आराधना से पूर्व हम अपने आप को पहले क्षमतावान बना रहे हैं कि हम आपकी कृपा को धारण कर सकें। इसलिए हे हनुमंत, आपके स्मरण से पूर्व हम अपने भीतर की सुपात्रता को विकसित कर रहे हैं, और सुपात्रता के लिए हमने अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की रज को लिया, मस्तक पर लगाया, जिससे हमारे मन रूपी दर्पण में पवित्रता आए, वो साफ हो सके। क्योंकि अगर दर्पण साफ नहीं होगा तो अपना आपा भी छितराया और विकृत दिखेगा। इसलिए आपके दर्शन से पूर्व, आपके आवाहन से पूर्व हम अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र और साफ करना चाहते हैं। बरनउँ रघुवर बिमल जसु। अब बरनउँ रघुबर, अब बरनउँ रघुबर वर्णन करना है। किसका करना है वर्णन? रघुवीर का। रघुवीर तो श्री राम है। हाँ, रघुवीर श्री राम है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रघुवीर श्री राम ही हैं। पर हनुमान जी की स्तुति से पूर्व वो अपने आप को श्री राम के उस भक्ति भाव में ओत-प्रोत कर रहे हैं तुलसीदास जी। कि तुलसीदास जी की रचना अपने आप को रघुवीर से इत्र नहीं देख सकती, क्योंकि रघुवीर ही तो उनकी मन अंतरात्मा के स्रोत हैं, कारण हैं, आधार हैं। इसलिए वो इसे भी रघुवीर की ही वंदना मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं वर्ण वर्णन करता हूं रघुवर रघुवीर के, विमल माने निर्मल, प्योर, शुद्ध, पवित्र, जिसमें कोई दोष नहीं है, दोष रहित है, दोष मुक्त है, जो उसे विमल कहा जाता है। दोष मुक्त को जसु, जसु माने यश को, अर्थात उनकी कीर्ति, उनका बखान, उनके विषय में जो कुछ भी मुझसे संभव है, जो मेरी अल्प बुद्धि में आया, उसे गाने की मैं चेष्टा, कहने की, बताने की चेष्टा करूंगा। जो दायक फल चार, चूंकि उनका वर्णन करने से अगर मन पवित्र है, मन रूपी दर्पण पवित्र है, और रघुबर के निर्मल यश को गाया जाए, तो चार फल तो मिलने ही मिलने हैं। ये चार फल कौन से हैं? चार फल, चार महापुरुषार्थ। ये जीवन सनातन देव संस्कृति के आधार से चार महापुरुषार्थों के लिए मिला है, जिसके लिए हमने चार आश्रम भी आवंटित किए। और चार महापुरुषार्थ कौन से हैं? हम सब जानते हैं। धर्म, अर्थ, काम, और अंतिम, जिसके लिए किसी भी प्रकार के सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार महापुरुषार्थ हैं, जिसे करने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में हम सब अवतरित होते हैं। हाँ ठीक है, चार आश्रम भी इसमें दिए साथ में, पर वो यहाँ आश्रम का उल्लेख नहीं, महापुरुषार्थों का उल्लेख है, कि वो हमारे जीवन के सद जाए। मेरा धर्म सदे, मेरा अर्थ सदे, मेरा काम सदे। काम यहाँ केवल वो काम नहीं जानना, काम का विराट विस्तार स्वरूप है, जिसमें कामनाएं भी आती हैं, ज्ञान विज्ञान भी आदि के भाव भी आते हैं। तो मेरा धर्म सदे, मेरा अर्थ सदे, मेरा काम सदे, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए हे देव, आपकी स्तुति से पूर्व अपने आप की सुपात्रता का निर्माण करने के लिए मैं इस स्मरण को करता हूं। आइए एक बार पुनः अनुभव करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा केवल पढ़ देने से बात बनती है क्या? नहीं बनती। कब बनती है? जब उसे जिया जाए। जीना पड़ेगा।
जीना कैसे? उसके मर्म को आत्मसात करते हुए अपने भीतर अवतरित करना होगा। जब हनुमान चालीसा हम में सजीव हो जाएगा, तो फिर जो होगा वो तुम्हें स्वतः ही पता लगेगा। किसी के कहने से क्या लाभ? आम कैसा, जीभ पे रखो, बता देगा कैसा। इसलिए इसे भाव पूरित होकर के अपने पूरे अस्तित्व से इसको गाया जाता है। अब आप भाव करो, कितना बड़ा ध्यान है अपने आप में। ये ध्यान नहीं है कि गुरु तत्व का स्मरण करते हुए उनकी चरण रज को मस्तक पर लगाते हुए मन रूपी दर्पण से कलुषिता वासना ईर्ष्या जो कुछ भी है सब साफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अभिमंत्रित करके पवित्र कर रहे हैं, शुचिता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि रघुवीर के यश को अब उसका वर्णन होगा। रघुवीर श्री राम। हनुमान चालीसा भले ही हो, पर हनुमान चालीसा भी उन्हीं के गुणगान का वर्णन है, जिसके 4 लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उसको इस पावनता के साथ कलुषिता हटाने के बाद अगर उनका स्मरण किया तो 4 लाभ मिलेंगे। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सधेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष निश्चित रूप से सधेगा। ये भाव करते हुए हनुमान चालीसा, जो इतनी बड़ी रचना तुलसीदास जी के माध्यम से दिव्य शक्ति ने अभिव्यक्त कराई है, तुलिका भले ही उनकी रही हो, पर अभिव्यक्त तो उसी देव शक्ति ने कराई है ना। हम्म, ठीक है। आज इतना, इसको स्मरण करना। कल भी साथ साथ गाएंगे और अगली चौपाई पे भी आएंगे। ठीक है। ठीक है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।